सो ये आपका जो 104 का पेपर दिख रहा है आप सभी को। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, सो ये 104 का पेपर दिख रहा है आपको। हेलो। ओपन यस नहीं हो रहा मैम, है। है ना, इसमें दिखाई दे रहा है ना। अभी नहीं निकला। अभी ओपन नहीं हुआ है मैम। अच्छा, नहीं हुआ है ओपन। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। नो मैम। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो चलो दोबारा एक मिनट चेक करते हैं। अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हम्म। प्रोसेसिंग हो गया, यस मैम ओपन हो गया। हो गया ना। देखो हाँ मैम ये। ओपन हो गई। हाँ, एक बात और, जैसे कि अभी एक पेपर पहले दिखा दूँ फिर अभी और कुछ बताती हूँ। तो ये आपका पेपर है ना, 104 का, ठीक है। ये आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करके आधे घंटे का समय आपको मिलेगा कि आप उसे, जो उनसे कॉपी, ब्लैंक कॉपी होगी, मतलब ब्लैंक पेपर हो या कोई भी पेपर जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, उसे बना के, इस पेपर में डीडीसी और इसकी दो सेक्शन है, ठीक है। तो आपको इसमें से 5 प्रॉब्लम करनी होंगी, ठीक है। ये 11 प्रॉब्लम है, इनमें से 5, कोई भी 5 आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी 5 प्रॉब्लम चूज करके आपको डीडीसी में, ठीक है, ये डीडीसी का सेक्शन लिखा हुआ है ना, कि ये डीडीसी का है 5 प्रॉब्लम करने का। और इसी प्रकार से आपका सीसी का भी 5 प्रॉब्लम आपको इसमें से करनी है, ठीक है। कोई भी आप चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब किसी में डिफरेंस है कि ये कर लोगे तो अधिक मार्क्स मिलेंगे, ये लोगे करोगे तो कम मार्क्स। सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, है ना। 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो टोटल 40 मार्क्स का है। ये 20 नंबर का सेक्शन ये है और 20 नंबर का सेक्शन ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, एक प्रॉब्लम के 4 नंबर मिलेंगे, है ना। और उसको आप बकायदा डिटेल में करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग करेंगे आप। मार्किंग नहीं, सॉरी, आपका जो उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा ना, जैसे कि अगर सीसी में करते हैं तो ये इसकी फिजिक्स फॉर्मूला क्या होती है, ये क्या है, ये आपका डिजीज का नंबर है ना, ये थेरेपी का नंबर है, ये जो भी है ना, बात समझ रहे हो, उस तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। तो जितने आपके ममता वर्मा, सॉरी ममता देवी और रिया खोलिया एंड है ना, तो इन सभी को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं पेपर, है ना। तो आप मेल नहीं लोग, हुई मैम। आप सभी लोग ना उसे करना। और एक सेकंड को, एक सेकंड, हाँ। ये 24 वालों को भी आज ही करने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 23 कल जिसका है ना, उनके लिए मैंने उसके भेजा लिए। है, ठीक है। अभी अभी मैं थोड़ी देर क्लास लूंगी, फिर आपका 8 बजे से मैं क्लास लूंगी, ठीक है। अभी क्योंकि बच्चों को पेपर भेजे हैं तो कम से कम वो पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो समय कम मिलेगा ना। तो 8 बजे आपका वाइवा क्लास रखेंगे, है थोड़ा सा अभी बस केवल इंस्ट्रक्शन दे दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग उसको कर लो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी। तो ये हमें मैम ब्लैंक पेपर में करके फिर क्या करना है? हम सॉरी, क्या बोल रहे हो। मैम एक ब्लैंक पेपर में इसको सॉल्यूशन करने इसके, देन उसके हाँ, बाद। उसके बाद एक, जैसे आपकी 2 पन्ने हो गए, आपके 2 या 3 पन्ने, 4 पन्ने जितने भी हैं, उनको उनको आप एक मर्ज कर लोगे, एक पीडीएफ फाइल बना लोगे, ठीक है। और उस पीडीएफ फाइल को अपना नाम दे देना, है ना। जैसे कविता है तो कविता पटवाल दे देगा, दे देना आप उसको नाम। और उस फाइल को मेरी मेल आईडी, जिस पे मैंने आप, जिस मेल से मैंने आपको शेयर करा है ना, उस पर आप भेज देना। और एक और काम करना, आप मुझे उसे व्हाट्सअप भी कर देना, ठीक है। ओके। ओके। हाँ। और हाँ जी, कुछ कह रहा है कोई क्या मुझसे। हाँ मैम, मैं मयंक रमोला। हाँ, यस, मयंक रमोला, मैंने तो, हाँ। आप क्लासेस कर रखी है आपने मयंक रमोला जी। यस मैम, पहले की थी मैम, अभी वाली तो नहीं की है, स्टार्टिंग में की थी। अपना कैमरा जरा ऑन कीजिए। और आईफोन से कौन जुड़ता है, आईफोन से नंबर नाम बताने में दिक्कत होती है। हाँ, आईफोन से कौन जुड़ा है, जरा कैमरे दिखाइए प्लीज। आईफोन, एक मिनट रुको, कोई कैमरा तो ऑन किया हुआ है। यस, आपका नाम क्या है, आईफोन बुलाएं आपको हम। हाँ, क्या नाम है आपका, बताइए, क्या नाम है आपका। माइक तो ऑन कर लो, अच्छा गुंजन। ओके। मैम वो बार बार रीनेम हो जाता है, मैं उसको सही करती हूँ फिर रीनेम हो जाता है। वो डिस्टेंस जितनी बार होगा उतनी बार ही नहीं होना है। इसलिए मैं कहती हूँ, मेन रीजन ये बार बार कहने का ना, क्योंकि पता है ऐसा भी होता है वाइवा में भी लोग ना,
आईफोन, पता नहीं कैसे कैसे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। मतलब बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट होता है उस समय कि आपके ऑनलाइन क्लासेस में आप इतने मतलब इतनी बार आप लोग को मतलब इतना तो समझ जाते हैं ना आप लोग कि कैसे ज्वाइन करना है, बेसिक जो चीज कहते हैं एक तरह से, है ना, वो चीजें पता होनी चाहिए ना, बाकी चीजें तो सॉरी, है ना, पता होनी चाहिए। तो वो इसीलिए आप लोग को क्लास, ताकि आप लोग के लिए ये चीजें कोई भी नहीं जाना है, ठीक है। अभी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दिला दे रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल पेपर है आपका 104 का, जिनका पहले दिन आज मतलब जिसका कल वाइवा है ना, 23 को वाइवा है ना। फर्स्ट पेज जो आप सभी को मैंने शेयर भी किया है, ये है ना, ये वाला आपको दिख रहा है। इस पेज पे मैंने शेयर किया हुआ है, फोटो भेज देती हूँ, रुको बेटा। वैसे आप लोगों को सभी को मेरे भेज पास रखा है मैम आपने। भेज रखा है ना। हाँ, तो इसमें मैंने आप सभी को अभी मेल पे आया होगा, अरे भाई एक मिनट, यस, एक मिनट। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैम, मैम कॉल पे है। मैंने भी कॉल हेलो। हाँ, क्या कह रहे थे? कौन क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था मैम, हाँ मतलब मैं, मैम मैं पूछ रहा था जैसे जिनका वाइवा कल है तो वाइवा कल ही है ना मैम, आज शाम को तो नहीं है? देखो, मैं क्या कह रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैं कह रही हूँ, जिनका कल वाइवा है ना, यस उनका मैम। आज रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, आप स्क्रीन दिखा रहे हो, बैंक अमोल में चेहरा तो दिखाओ। हाँ, कैमरा बैक वाला ऑन हो गया आई थिंक आपका, हाँ। तो ऑन। हाँ, अभी ऑन है, ठीक है। मैं क्या कह रही थी कि आपका जो एग्जामिनेशन है कल, प्रैक्टिकल है ना आपका वाइवा, आपके यस कौन से यस लिस्ट में मैम। नाम है? कौन से मैम लिस्ट में फर्स्ट नाम? फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट, था मैम, ओके ओके, हाँ हाँ, फर्स्ट। ठीक है, 11th नंबर पे है आपका। यस। सो आपका अभी मैंने शेयर करा हुआ है आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पेपर 104, आपको मैं वही शेयर कर रही थी। ये आपका 104 का पेपर है, ठीक है। यस और मैम। ये आप एक शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। कहाँ हो रही है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। हो रही है आप लोग को स्क्रीन शेयर? हम्म। यस सर। हो रही है मैम। क्वेश्चन पेपर है मैम प्रैक्टिकल। यस, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये पेपर आप सभी के साथ, जिसका कल पेपर है ना, जिन सभी का, ममता से लेके रिया तक, ठीक है, उन सभी को मैंने शेयर करा है ये पेपर, ठीक है। सो आप लोग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो ये आपको मैंने पेपर शेयर करा है, ठीक है। और ये पेपर आपका दो सेक्शन में डिवाइड है, जैसे कि 5 दिन की आपकी क्लासिफिकेशन सीसी हुई थी और 5 दिन की डीडीसी हुई थी, है ना, ठीक है। तो यस। पांच, जो पहला सेशन है वो डीडीसी का है, जिसमें कि 5 प्रॉब्लम्स आपको करनी है, 11 में से कोई 5 प्रॉब्लम्स करनी होंगी, ठीक है। और ये एक के 4 नंबर है, टोटल 5 है, ये 20 नंबर का एक सेक्शन है। इसी प्रकार से सेकंड वाला भी आपका 20 नंबर का सेकंड सेशन है, ठीक है। 5 सीसी की और 5 डीडीसी की प्रॉब्लम आपको कोई भी 11 में से 5 प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। ये सीसी की है, और सब पढ़ी हुई ये प्रॉब्लम है आपकी, कोई ऐसी नहीं है कि मैम आपने कितने पढ़ी। बजे तक सबमिट करना है ये 7 उसमें मैम? बजे तक मैक्सिमम सबमिट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप क्लासरूम में है ना, इसीलिए मैं आपसे 7 बजे तक का आपको समय दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे 7 बजे तक सबमिट कर देंगे। और क्या करना होगा आपको, प्रैक्टिकल कॉपी में आपका जो पेपर में, ब्लैंक पेपर में, लाइन वाले कॉपी में, जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल है ना, उस पेपर में उसे आप नोट डाउन करोगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन नोट कर लेते हो, क्योंकि एक लाइन की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है शायद आप एक लाइन की प्रॉब्लम को नोट कर सकते हो, जैसे लाइक लव इन हैमलेट ऑफ शेक्सपियर बॉर्न इन, है ना, ये है जो प्रॉब्लम, तो आपने एक इसको नोट किया, उसके बाद इसमें हैमलेट क्या है ना, फिर बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसकी मेन क्लास क्या है, बेसिक क्लास क्या है, जिसे मैंने आपको बताया था। तो बकायदा आप उसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे।
और सेम ही आप इस तरह से जो सीसी की प्रॉब्लम करेंगे या डीटीसी की, तो जो भी टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन क्लास कौन सी है ना, वो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप लिख के फिर फाइनल नंबर बनाएंगे। ठीक है। फाइनल नंबर को बना के चाहो तो ब्रैकेट में कर देना, मतलब चौकोर बॉक्स में, जिससे वो हाईलाइट हो, या बड़े से ब्लैक कलर से, ताकि वो फाइनल मार्क्स नजर आए। ठीक है, फाइनल नंबर। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप सभी? यस ठीक मैम। है। तो ठीक है, तो ये आपको 5 सीसी की 5 डीडीस की प्रॉब्लम करनी है, और जिनका कल है वाइवा। ठीक है, जैसे ममता है ना, योगिता है, भावना पंत है। वाइवा कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। और जो वाइवा में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसके मार्क्स और वर्कशॉप के ना मार्क्स ऐड करके आपको पास कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना इज मैंडेटरी। बिना उसके आप वाइवा नहीं देंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप पास हो जाएंगे। ठीक है। हम वाइवा ग्रुप में होगा या 1 बाय 1 होगा? वन बाय वन होगी, जैसे कि अभी आपको जो क्लास में आप इन किया, आपने वेटिंग रूम दिखा रहा था ना अभी आपको, इसके पहले जब आप नहीं इन हुए थे, तो वेटिंग रूम दिखा रहा था, उसी प्रकार से आपको वेटिंग रूम दिखाई देगा। और आपको जब तक हम इन नहीं करेंगे, आपको वेटिंग रूम में रहना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग बार बार मुझे मैसेज नहीं करेंगे कि मैम मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे संग कोई नेटवर्क नेटवर्क का इशू है। आप जुड़ चुके हैं, लेकिन होल्ड पे हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वन बाय वन करेंगे तो फिर इस तरह से हमें करना ही पड़ेगा ना। आपको एक साथ तो बिठा के बाय वन नहीं कर सकते ना। तो एक या दो बच्चों को हम मीटिंग में लेंगे, और सपोज दैट दो बच्चे हमारे मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि एक बच्चे को हमने कहा जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप माइक और कैमरे को ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, ये मतलब रूल है, और एक तरह से कहते हैं आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे कि जैसे आप मीटिंग में एंटर करते हैं ना, तो आप अ, अगर गलती से ऑन भी रह जाता है तो तुरंत आप माइक को और कैमरे को ऑफ कर लेंगे। बिकॉज हो सकता है कि आपको मैंने एक मीटिंग में इन कर लिया, लेकिन आपका नंबर इस जिसका चल रहा है वाइवा उसके बाद होने वाला है। ठीक है, तो आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप शांति से जाएंगे, क्लास में बैठ जाएंगे वर्चुअल मोड पे, माइक और कैमरे को ऑफ करके। जब आपका टर्न आएगा तो मैं बताऊंगी कि आप कैमरे और माइक को ऑन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले जाएं इस बीच में। आप वहीं पे बैठेंगे जब तक आपका वाइवा नहीं हो पागा, तब तक आप क्लासरूम छोड़ के नहीं जाएंगे, बाकी चाहे होल्ड पे रहें या फिर किसी भी तरह से रहें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत, और कल जिसका है वाइवा तो मैं तो कहूंगी वो हाफ डे की लीव ले लीजिए, है ना। 11 से लगभग 2 बजे तक का आराम से 2 बजे तक खत्म हो जाएगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, तो आप उसमें थोड़ा सा हाफ डे का लीव ले लीजिए, जिससे कि आपका वाइवा अच्छे से हो जाए, और आपको या हमें किसी भी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स भी हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो CCC, सॉरी, CC और DDC आप अच्छे से पढ़ के, जितनी भी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखी हैं, है ना, तो वो सारी चीजें पढ़ के आना। बाकी मैं चीजें बताऊंगी भी, बेसिक चीजें चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं इस पे। एक सेकंड। मैम। बोलो। मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ मैम, ये अभी मेल आया। हाँ हाँ, मेल आई है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेल आई है आपकी। उसी को मैं फॉरवर्ड भी कर रही थी आपको ग्रुप में भी, कि जिसको नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सअप भी करेंगे। कभी कभी होता है मेल आप लोगों ने गलत दी होती है उस केस में। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा मुझे, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ अभी हाँ। आपने हम्म। मैम ये अभी आपने जो एक मैसेज टाइप किया है और मेल भी आया पर्सनली, हाँ हाँ। तो मैम वो देना कैसे है मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्या नाम है अभी आपका? ज्वाइन। क्या नाम है आपका? तौसीफ।
तौसीफ, यस, है ना। तौसीफ एक्चुअली क्या है ना, जो आपका प्रैक्टिकल है ना आज, तो उसका ही मेल मैंने किया, ठीक है। और जिन मतलब लोगों को सभी मतलब जो प्रैक्टिकल भेजा गया है ना, जिनका कल वाइवा है, उसके रिगार्डिंग ही पेपर है ये, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इस तरह का प्रैक्टिकल पेपर आप सभी को मेल पे मिला होगा ना। जी मैम। आपको इसमें सीसी और डीडीसी में 5-5 प्रॉब्लम करनी होंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है? और उसमें आपको जो तौसीफ जरा कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे आप, ऑन है आपका कैमरा? मैम, हाँ हाँ मैम। ऑन है मैम। अच्छा, एक दिन मुझे, हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा मुझे। कहाँ है तौसीफ का आपका कैमरा ऑन? ऑन है मेरा कैमरा। एक मिनट। हाँ, अभी ऑन हुआ, ठीक है। यस, सो मैं कह रही हूँ पेपर आपको नजर आ रहा है, एग्जामिनेशन पेपर जो आपको मिला होगा मेल से। हाँ मेरे पास हाँ, पर्सनली मेल आया है। यस, पर्सनली क्या सभी को ऑफिशियली मेल आ रखी है। तो ये मेल आप यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको दो सेक्शन नजर आ रहे होंगे, सीसी और डीडीसी के, है ना, दिख रहा है। यस मैम। तो यस मैम दिख आपने रहा है। वर्कशॉप करी है सीसी और डीडीसी की, है ना। तो जो सीसी जी की मैम। प्रॉब्लम है वो सीसी की तरीके से, और जो डीडीसी की प्रॉब्लम है वो डीडीसी के तरीके से आपको सॉल्व करनी है। करने के बाद आपको आ, करने के बाद आपको जो आपकी 2-3-4 पन्ने, जितने पन्ने में बनेगा, उसको आप क्या करना है, आपको एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है मर्ज करके, है ना। मर्ज पीडीएफ का एक ऑप्शन आता है, गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कर लेना सिक्वेंस वाइज, ऐसा ना हो, मतलब सिक्वेंस वाइज करना, ठीक है। और उस हम्म। फाइल को अपना नाम दे देना, तो तौसीफ आलम है, तौसीफ नाम दे देना उसको, ठीक है। और वो हम्म। मुझे जिस मेल से आपके पास मेल आई है उसी मेल पे शेयर कर देना, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। ठीक है। तो मैम इसमें लिखा है आज 6 बजे से पहले दे देना हाँ है, ऐसे हाँ, लिखा तो हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी एक्चुअली आपका आधे घंटे तो उसमें चले गए, तो आप 6:30 बजे जाकर जमा कर देना। और मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम करने को इतना ज्यादा समय आवश्यक नहीं है, 5-5 मैम जैसे प्रॉब्लम। आपने हाँ हाँ मैम, जैसे आपने प्रैक्टिकल कराया था, एग्जाम्पल बताया था जिस हाँ तरीके से, हाँ, उसी बिल्कुल तरीके से तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्राइब करने की तरीके से, ऐसे नहीं कि एक लाइन लिख दिया आपने, आंसर दे दिया उठा के। उसे पूरा डिस्क्रिप्शन मॉडल, जैसे आप डेरिवेशन करते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स में, ड्राइव करते हैं ना हम्म। फॉर्मूला, या जो भी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करते हैं ना थ्योरम को, तो उसी तरह से इसमें भी आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हिंदी पोएट्री है, तो आपका ये किस मेन क्लास, बेसिक क्लास क्या है, हिंदी का नंबर कहाँ से लिया, चैप्टर 5 से लिया, कहाँ से लिया, अपने लैंग्वेज आइसोलेट से लिया, तो वो सारा ये बकायदा सब डिटेल। बताना होगा मैम। ऑफ कोर्स, मैम ये सब जैसे बता। जैसा हमने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्टेप करवाई थी ना, हम्म। स्टेप मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन जब 4 मार्क्स का है, तो उसमें आप एक लाइन में लिख देंगे तो फिर एक ही नंबर मिलेगा ना आपको, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है मैम। हम्म। है ना। हाँ, और जिन लोगों का आज प्रैक्टिकल चल रहा है उन्हीं का ही कल वाइवा होगा, है ना। और हाँ, जितनी चीजें आपको अभी बता रही हूँ ना, कि वेटिंग रूम वाला ऑप्शन आएगा, कोई बार बार नहीं कहेगा हमसे कि मैम हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी कनेक्ट हो लेकिन होल्ड पे हैं। 1 बाय 1 या फिर दो दो लोगों का एक साथ में वाइवा होगा, और जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा। और खासकर आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप मीटिंग में एंटर करेंगे आपका माइक और कैमरा ऑफ रहेगा, और सपोज दैट अगर ऑन रह जाता है तो तुरंत अपने माइक और कैमरे को ऑफ कर लेंगे आप, ठीक है ठीक है। है ना। जिससे कि दूसरे का जिसका वाइवा चल रहा है उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, है ना। और हाँ, एक बात और, जब आप मतलब मैं जब तक ना कहूँ, नहीं कहूंगी आपसे माइक और कैमरा ऑन ऑन करने के लिए, आप तब तक कैमरा और माइक अपना ऑन नहीं करेंगे। और वाइवा में सबके कैमरे ऑन रहने चाहिए, और साथ ही साथ अपने डिवाइस के नाम से नहीं, अपने नाम से आप कनेक्ट होंगे, इस बात का भी विशेष ख्याल रखें, ठीक है। बाकी कहीं कोई ठीक है। प्रॉब्लम आती तो हम लोग के साथ में है, ऐसा कुछ नहीं कि आप अकेले हैं उसमें, उस समय तो हम लोग सब आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीजें हैं, आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, उन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। दर्शना, अच्छा अभी जुड़े हो ना, है ना। दर्शना, आपका कल है क्या वाइवा? हम्म। यस मैम। हाँ, तो आपको एक यस। पेपर मिला होगा ऑनलाइन, अभी आपको मेल आई होगी, है ना। ये प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पेपर हाँ। आप सभी को, जिन जिन का कल पेपर है उनके पास ये पहुंच गया होगा।
और उन्हें ये पेपर सॉल्व करना है जितनी टाइम लिमिट दे रखी है उसमें, और उसके बाद उसे वो एक मर्ज करके पीडीएफ फाइल बनाएंगे, है ना, 4-5 पन्नों में जितने पेज में कंप्लीट हुई है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और उसको अपने नाम से, फाइल को नाम से सेव कर देंगे, जैसे जिसका भी दर्शना है, अजय है, सोनाक्षी, जिसका भी जो भी नाम है उस फाइल को दे देंगे, और उसे मेल पे हमें शेयर कर देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है। और उनका आई ए मीन फोर फर्स्ट, शीट पे करना है ना मैम? हाँ A4 शीट पे कर दो, मतलब A4 पे कर दो, मतलब विजिबल होना चाहिए, ऐसा पेपर हो जो कि ओके। क्लियर हो, है ना, ए लाइन वाला भी हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको A4 शीट पे ही करना है, ठीक है। मैम गौरव, आप शीट कहीं पे भी ट्रेवल नाम कर रहे हो? लिखना है? यस, सॉरी, देखो सीट पे नाम मैम लिखोगे तो ठीक है, उसे ओके, उससे कोई मतलब नहीं है उसका, लिख सकते हो आप, और आप, हाँ, सीट पे भी नाम लिख लेना, अपना ऊपर इनरोलमेंट नंबर और नेम, और उसकी जो पीडीएफ फाइल बनाओगे मर्ज करके, क्योंकि 2-3 पन्ने या 4 पन्नों में करोगे ना आप इसे, 5 यस मैम। प्रॉब्लम कम से कम 2 पन्नों में तो आएगी ही आएगी, है ना। तो उन टोटल मिला के 4 पन्ने हो गए, 4 पन्नों को मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल का नाम देना, और फिर जो भी आपका नाम है उस नाम से उस पीडीएफ फाइल को रिनेम करके फिर उसे आप मेल के द्वारा हमें शेयर करेंगे, ठीक है, और ठीक है। साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है। मैम एक चीज पूछ रही थी हाँ, पूछिए। कि मैम अगर हमें एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो हम उसके दो आंसर भेज सकते हैं सॉल्व वाह, करके? ना 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 बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसमें जी मैम। 11 प्रॉब्लम है, 11 प्रॉब्लम में से कोई 5 करनी है, वो प्रॉब्लम छोड़ दो, जिसमें कंफ्यूजन हो रही है वो प्रॉब्लम छोड़ दो ना, दूसरी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लो, ओके इसलिए तो मैम। ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें हाँ प्रॉब्लम, हाँ, बस। ऊपर है हम्म, तो मैं पूछ तो रही थी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं है सोचो कि ये पेपर आपको फर्स्ट बैच का सेकेंड, मतलब हो सकता है कि आपका अलग पेपर भी हो, तो ठीक है, क्योंकि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, पहले बैच के पेपर को दिखा दिया और फिर वो ये तो तैयार कर लेंगे बाद में, कहीं से इतना टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मैम जैसे मेरा वाइवा सबसे पहले होगा। हाँ, ममता देवी आपका नाम है? ममता नोटियाल है, पहले ये नॉट बताओ, याल है मैम, इसमें ये तो सही देवी लिखा कैसे? हुआ है। हाँ, पर अभी तक सही हुआ भी नहीं मैम ये। और आओ इसे सही, हाँ, ममता नौटियाल है, लेकिन इसमें तो हम देवी ही कंसीडर करेंगे जब तक हमारा नहीं होता ना, तो जी नौटियाल, ठीक है, लिख जी। देती हूँ फिर भी, हाँ, ठीक है। सो हाँ, आप बना के और भेज देना। मयंक रमोला, आपकी जो जी मैम, क्वेरी थी। मैं ये पूछ रही थी हाँ कि हाँ जैसे मेरा पहला नाम है तो मेरा पहला वाइवा होगा, हाँ, तो बिल्कुल, मेरा जैसा हो जाएगा तो मैं उससे हट सकती हूँ या मुझे ऑफ भी कोर्स ऑफ कोर्स, मैं बोल दूंगी कि आप लीव हो जाओ, आपका जी जिक्र होता नहीं, इससे आप मैनुअली जाते हो या फिजिकल मोड पे जाते हो वाइवा देने के लिए, तो जिसका हो जाता है वो घर जाता है, तो आप लोग भी जी। घर जा सकते हो, फ्री हो, इट मीन्स की मेरी तरफ से, है ना। ओके मैम, आपका ओके पाँच मैम। दस मिनट जो भी जो आपका वाइवा होगा उसके बाद आप फ्री हो, ठीक हम्म। है। तो बस आप, ये है कि जब तक आपका वाइवा नहीं हो तब तक आप वेट कर लेना, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होती है, साथ साथ आपको भी होती है ना, कि आप जी लोग कंफ्यूज रहते हो कि मैम हम जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, बिकॉज आप होल्ड पे रहते हो, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको ऑलरेडी भेज दूंगी कि कितने लोग होल्ड पे हैं, और आप प्लीज वेट करें, और हम आपको जल्द ही मीटिंग में इन करेंगे जैसे ही आपका सिक्वेंस आएगा, और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म भी करे थे कि भाई आप रेडी हो जाइए, तो मान लो भगवान 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 क्या भावना पंथ है, ठीक है, तो भावना पंथ का चल रहा है, तो आप उसके बाद नेक्स्ट आप तैयार रहिए एक तरह से, ठीक है, ललित और ऋचा जो भी है, ठीक है, तो इस तरह से मैं इन्फॉर्म भी करूंगी, आप रेडी रहिए, है ना, ऐसा नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैम वाइवा मैम तकरीबन कितनी देर तक चलेगा वैसे? 5 to 10 मिनट डिपेंड करता है आप फील्ड पे कितनी देर तक टिके रहते हैं, आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, हो सकता है आपका 2 मिनट में ही खत्म हो जाए, अच्छा। है ना, ऑब्वियस सी बात है। आप मैम हाँ, यस मयंक बताओ। मैम मैम मैं अभी कुछ, हाँ मैम यस, कुछ पूछ रहे थे आप अभी? हाँ पूछो पूछो, मैं सुन रही आपने हूँ, मैं, बताओ। नहीं नहीं मैम, कुछ, मैं वो लिखने चले जाऊँ मैम, हाँ आंसर? बिल्कुल, देखो मैं बस एक्चुअली क्या है ना, आप लोग लिख लो आराम से, अभी मैं 8 बजे में भी क्योंकि वाइवा के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, आप इसके बाद जो इतनी मैंने चीजें भेज रखी है ना आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक एक, ठीक है मैम। है ना, थोड़ा सा वाइवा के लिए भी आपको तैयार मतलब होना चाहिए ना, तो जरूरत है तो ठीक है बताओ, करें शाम को क्लास, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बताना ठीक है अगर मैम। आप लोग को लगता है कि वाइवा के लिए जरूरत है, तो फिर हम 8 बजे करेंगे, अदरवाइज को लीव कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है आप मैम। लोग पे टोटली डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से खुद बैठ के तैयारी भी कर सकते मैम हैं। जरूरत है वाइवा के लिए? किसको जरूरत है?
मैम सबको जरूरत है। आप जरूरत ड्राइविंग है ना, आप करवा ड्राइविंग देना। ड्राइविंग कर रहे हो गौरव, और बात आ, भी कर रहे हो? हाँ। मैम एक्चुअली मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा अच्छा हूँ। अच्छा, मैंने ओके। अभी बस व्हाट्सएप देखा गाड़ी में बैठ के कि ऐसे ऐसे एक जूम पे मीटिंग चल रही है, तो मैंने बस ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वही मैंने सोचा आप ड्राइव तो नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं मैंने नहीं नहीं आपको नहीं, पूछा। नहीं, ठीक। हाँ, ठीक है। तो जितने लोगों ने पेपर आपको मिला है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट जिनका कल है, फर्स्ट बैच के बच्चे हैं, वो लोग प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है मतलब नीड है वाइवा की, तो आप मुझे बताइएगा। तो हम 8 सवा 8 बजे, क्योंकि अभी क्योंकि काफी लोग तो प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे होंगे, है ना, तो इसलिए अभी हम क्लास को तो नहीं कंटिन्यू करेंगे, है ना, शाम को फिर करना सही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है जरूरत है तो फिर आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे शाम को क्लास, अदरवाइज फिर कल मिलते हैं, ठीक है? क्यों? इस तरह का पेपर आएगा, आप सभी लोग जान लें जो अभी लास्ट में जुड़े हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है पेपर? ठीक है, ये पेपर रहेगा, आपको इसमें एनरोलमेंट नंबर यहाँ भर देना। ठीक है, जैसे पेपर तो सबमिट नहीं करोगे, जरूरत नहीं एनरोलमेंट नंबर भरने की। ठीक है, या 5 इसमें से और 5 डीडीसी में करने की जरूरत है। ठीक है, 5 सीसी की और 5 डीडीसी की प्रॉब्लम करनी है, 11 में से कोई भी 5 कर लिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, विशेष ध्यान रखने वाली, कि आप डिटेल में करेंगे, केवल एक लाइन में नंबर लिखने से आपको जो 4 नंबर हैं वो नहीं मिलेंगे। बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ। और टाइम का भी विशेष ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 7 बजे तक हमें आपकी प्रॉब्लम आ जानी चाहिए। और जिनको हम कल पेपर सेंड करेंगे, वो मैक्सिमम 2 बजे तक भेज देंगे। ठीक है, या मे बी हम 10 या 11 बजे तक भेज सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो विद इन मतलब जो भी टाइम होगा, 3 घंटे अंदर मिलते हैं, 3 घंटे में वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, कल मैम को शेयर कर दूंगी, ठीक है, जल्दी से जल्दी पेपर। ठीक है, ये वाला मैम प्रैक्टिकल अभी 3 घंटे बाद सबमिट करना है ना? यस 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 यस, बिल्कुल। ठीक है, मैक्सिमम 6:30 और मैक्सिमम 7 7 ओ क्लॉक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक तो है। ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल प्रॉब्लम है ना? अजय, कुछ खुशी आ रही है, हो बहुत सिंपल जाएगा। प्रॉब्लम पढ़ा हुआ मिल गया, हाँ? क्या हुआ? वैसे सारी पढ़ी प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं आपको कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, करण क्यों हंसी आ रही है? पेपर बहुत अच्छा मिल गया क्या? हाँ। हम्म, मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बताएं। हाँ मैम, ये जैसे कल हमारा वाइबा होगा तो 11 बजे से ही जुड़ जाना पड़ेगा हमको इसमें, ग्रुप में? 10:30 बजे जुड़ जाना। और हाँ, कौन बोल रहा है ये? ये अरविंद बोल रहा हूँ मैम। अरविंद, जरा कैमरा ऑन कीजिए। देखो, जो भी कल जुड़ेंगे, कैमरा ऑन करके, या किसी का ऐसे वर्चुअल मोड पे कैमरा ऑफ करके, कैमरा नहीं, वो नहीं होगा। तो आप डेस्कटॉप से नहीं जुड़ेंगे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो वो मोबाइल से जुड़ेंगे। और ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ ऐसे नहीं कोई चलते फिरते वाइवा दे रहा है, कोई कार में है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉब में कर रहा है। तो जॉब पे भी अगर है आप सपोज, तो एक पर्टिकुलर रूम में बैठ के प्रॉपर सिटिंग पोजिशन में अच्छे तरीके से वाइवा दीजिएगा। ठीक है, ये 100 मार्क्स का सवाल होता है आपका। क्योंकि मैम मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम्म। जैसे मेरा 10वां या 12वां नंबर है, तो 11 बजे हाँ, जुड़ के उसके बाद आप उसमें ज्वाइन बाद में करवाएंगे हमके मैं जिस समय मैंने नंबर आए कहा तो? ना, आप होल्ड पे रहेंगे, आप ज्वाइन कर लेना, आप आराम से अपना स्टडी करते रहना। जैसे ही अच्छा, आपका नंबर आएगा, हम आपको मीटिंग में इन कर लेंगे, बस। आप अपना ठीक है। मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मतलब थोड़ा इजी रहेगा, और हमारे लिए भी इजी रहेगा कि आपको हम मतलब बार बार नहीं कहेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन में इट मीन्स कि आप कहीं और हैं, आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, या फिर आप किसी काम में व्यस्त हैं। इट मीन्स कि अगर आप ज्वाइन कर लिए, तो आप मतलब हम आपको जैसे इन करेंगे, आप क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक आप है। कल का समय आप निकाल के रखिए वाइवा के लिए, प्लीज, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो लोग लीव ले लें कल की हाफ डे की। ठीक है, ओके। इट्स इम्पोर्टेंट, है ना, जरूरी है, बिना इसके आपका मतलब वाइवा के बिना आपका प्रैक्टिकल कंसीडर नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। मैम एक हाँ। क्वेश्चन है मैम। यस। अ, मिल सकते हैं कि क्या क्या पूछेंगे? क्या क्या पूछेंगे, मैम सब कुछ भेज रखा है, क्या क्या पूछेंगे, ऑलमोस्ट चीजें तो मैंने आपको भेजी हुई हैं। और जिनका हाँ बताओ। वो आप पढ़ के आइएगा, जो शाम की अगर मैं क्लास करवाऊंगी भी, तो आप लोग उसे पढ़ के आइएगा। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज बताऊंगी आपको 1 2 घंटे की क्लास में, है ना, मैम पॉसिबल नहीं है। आप प्रिपेयर होके रहिएगा कि क्या क्या पूछी जाती हैं चीजें। ठीक है। मैम हाँ मैम, बताओ। एक क्वेश्चन में डाउट है मैम, इंग्लिश क्या? हिंदी डिक्शनरी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो अच्छा दोनों अच्छा, में रिपीट हुआ है? इंग्लिश हिंदी यस मैम। डिक्शनरी, ठीक है, इसमें
आपका ये है का में, ठीक फर्स्ट है, पार्ट में सेक्शन। भी है, सेकंड पार्ट में भी तो है। क्या हो गया? नहीं नहीं मैम, क्या? आंसर भी थोड़ा डिफरेंस। ऑफ कोर्स डीडीसी की प्रॉब्लम है वो डीडीसी के द्वारा होगी, सीसी की ठीक है। प्रॉब्लम होगी वो सीसी के द्वारा होगी, है ना? ठीक है अगर मैम। सेम प्रॉब्लम है, सेम नंबर, हम सीसी और डीडीसी दोनों से नहीं बना सकते? बना यस सकते हैं ना? मुझे यस मैम। लगा मैंने शायद भेज दी कि एक सेक्शन में दो प्रॉब्लम सेम सेम, ठीक है है ना? ठीक है मैम। ठीक है। मैं रमोला, लगता है मुझे वर्कशॉप करी नहीं है आपने, हाँ? क्या चीज मैम? वर्कशॉप आपने ठीक से की नहीं है। ये यस क्या होता है सीसी, जरा बता दीजिए मुझे। करी तो थी मैम, उसको कर रहा नहीं नहीं, हूँ। बताओ, अभी करी है तो बताओ ना, सीसी होती क्या है? कमरा नहीं ऑफ करो, कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए, मैम है एक ना? चीज पूछनी थी, ये जो हमें हाँ ईमेल आ रही इसी हम्म, ईमेल पर हमने भेजना होगा ना हाँ मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेजना है आपको, उसी मेल पे भेजना है। और एक बात ठीक ध्यान है। रखना, जो आप भेजोगे ना उसका मैं पूछूंगी भी कहाँ से बनी है। ऐसा नहीं कहीं से ठीक आके है। कॉपी करके आपने मुझे भेज दिया, है ना? ठीक है। तो उसका वो तो मेरे पास वर्कशॉप का सारा रिकॉर्ड है ना? वर्कशॉप के जो 20 नंबर है वो ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है? और वाइवा में मैम आप अभी लोग लीव की, कर सकते हैं? हाँ आप पोस्ट कर लीजिए, है ना? ओके। ठीक ठीक। है। हाँ। मयंक, मुझे लगता नहीं आपने वर्कशॉप की है, और आप आ, अगर आपने की होती शायद तो ये आंसर आपका यहाँ पे नहीं आता, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप पेपर कीजिए, और अगर आप कहेंगे तो फिर हम आपको क्लास करते हैं, तो टोटल डिपेंड ऑन यू, ठीक है? ओके। मैम और हाँ हाँ, बताओ कौन बोल रहा है? मैम ये इफ और साइज पेपर में जो आंसर देने हैं तो मैम इसमें रोल नंबर के अलावा और क्या क्या लिखना है? नाम लिख लो, इनरोलमेंट नंबर और नाम लिख लो ना अपनी कॉपी पे। और जो फाइल करोगे आप, जिस पे लिखोगे ना, आप उसको एक पीडीएफ में बस बना यही लेना। हाँ, उसको नाम दे देना अपने जी नाम का। तो मैम, ये पीडीएफ, जो हाँ, क्या? क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना है पीडीएफ के साथ? कर दोगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो नहीं कोई बात है, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर ठीक दोगे है। तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, एज यू विश, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक बट है मैम। आपकी जो फाइल होगी वो आपके नाम से होनी जरूरी है, जिससे कि हम अब रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है ठीक है? मैम। हाँ। मैम ठीक है मैम। मैम इन और केस एक जैसे बात, इनका हाँ हाँ, बोलो, कुछ कह मैम रहे हो? प्रैक्टिकल जिनका मैम परसों है, और मैं हाँ, मैम मेल मेल कर आएगी ना मैम, जैसे ऑफ आपने कोर्स, कहा। बिल्कुल कल मिल आएगी मैम मे अगर बी। मान लो मैम मेल मेल नहीं आ पाती है तो फिर आपको पर्सनल मैसेज करेंगे, मतलब इसके रिगार्डिंग। हाँ, मैंने कहा ना, जिसको मेल नहीं रिसीव हुई आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कभी कभी आप लोग जो मेल आईडी देते हैं ना, वो रॉन्ग हो जाती है, कभी कोई कैफे उठा के आईडी देता है, मैंने देखा है। साइबर कैफे की आईडी होती है उस पे, है ना? तो वो चीजों का अब इतनी मेरे पास तो आपकी आईडी हाँ आ चुकी है ना, काफी। हाँ बोलो, कुछ कह रहा है कोई? मैम जानकी बेस्ट मैम, मेरे को मेल नहीं आ रही है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है मेरी क्या मेल। नाम? जानकी मेल, जानकी आपका आज कल पेपर है? कल वाइवा है यस मैम। आपका? कल वाइवा है यस आपका? मैम। यस मैम। अच्छा, किस सीक्वेंस पे हो आप? मुझे तो नजर नहीं आ रही है आप यहाँ पे, हैं? हाँ, जानकी है तो क्लियर नंबर पे। ओके, एक सेकंड, मैं भेजती हूँ आपको, बाकी इंस्ट्रक्शन भी भेज देती हूँ, वैसे ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दे रखते हैं ना। अब हो सकता है मैं कुछ प्रॉब्लम रिपीट कर दूँ ना, इसलिए मैं ग्रुप में भेज दे रही हूँ ये प्रॉब्लम। जानकी, और किसको नहीं मिला? जानकी भेज दिया मैंने आपको, ठीक है? और आपको इंस्ट्रक्शन बताने की जरूरत है? मैंने आपको बता दे रही हूँ वर्बली, देखो क्या करना है ना। ठीक है, भेज दिया मैंने आपको। इसमें क्या करना है, डीडीसी की 5 प्रॉब्लम, सीसी की 5 प्रॉब्लम करनी है, उसके मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बना देना, और अपने नाम से उसको सेव कर देना, ठीक है? और मुझे व्हाट्सअप कर देना, और मेल भी, ठीक है? मैम हाँ हाँ, मैम जैसे कल प्रैक्टिकल है ना मैम हमारा, 11 से 2 किसका है? बजे तक फाइल भेजेंगे मैम। तो क्या मैम नाम है? हमारा वाइवा फिर इवनिंग, मैम शाहजहाँ। हाँ हाँ, साजा, बताओ। हाँ मैम, इवनिंग में वाइवा होगा हमारा फिर। नहीं होगा भाई, भाई में किसने कह दिया इवनिंग में होगा? नहीं मैम होगा। नहीं, कल मैम देखो मैम कल, आज तो मैम उनका प्रैक्टिकल है ना मैम, जैसे देखो मैं पूरी बात बता दूं आपको, जैसे कल जिसका वाइवा है ना, उसका आज कॉपी सबमिट करा ले रहे हैं, ठीक है? समझ गए आप? अब उनका कल वाइवा हो जाए, ठीक है? आपका, मैं हो सकता है 10 बजे आपको भेज दूं, तो 10 से मतलब जो भी 12-1 बजे जो भी टाइमिंग हो, उसे आप सबमिट कर देंगे। आपका केवल कल प्रैक्टिकल रिटर्न वाला एग्जामिनेशन है, फिर आपका परसों वाइवा हो, तो ठीक है? वाइवा, शाम ओके को वाइवा नहीं होगा, आपको जो टाइमिंग दे रखा है शेड्यूल में, उसी में ही वाइवा होगा, ओके ओके, ठीक है ठीक ठीक है? ठीक।
ठीक और है। कोई किसी को कंफ्यूजन किसी तरह की इस तरह से, ठीक है। हाँ, एक बात और, प्लीज आप लोग होल्ड पे रहेंगे। यही क्वेश्चन मुझे बार बार फेस करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इस बात के लिए कह रही हूँ कि कोई ये मुझसे नहीं कहेगा मैम मैं कनेक्ट ही नहीं हूँ। आप कनेक्ट हो बट होल्ड पे रहोगे। आपको जब इन करेंगे तभी आप मीटिंग में, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया था तो आपका होल्ड पे दिखा रहा होगा ना, एक मैसेज आ रहा होगा ना, उस तरह से आपको उस समय मैसेज भी यस आएगा, मैम। ठीक है। और आपको बस थोड़ा तसल्ली बनाए रखनी चाहिए, पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखिएगा। आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि हम लोग करना चाहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। आप लोग थोड़ा होल्ड पे रहेंगे, ऐसा नहीं कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, है ना, मैं ज्वाइन हूँ कि नहीं हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्लीज मत करिएगा। और बाकी चीजें वन बाय वन हम लोग आपको लेंगे या टू के ग्रुप में लेंगे। तो जैसे ही आप मीटिंग में करेंगे, जब आपको बोला जाएगा तब आप कैमरे और माइक को ऑन करके अपने वाइवा को देंगे, ठीक है। वन और टू के ग्रुप में ही लेंगे, आप एक साथ नहीं इन करेंगे। और जब आपसे कहा जाएगा तभी माइक और कैमरा ऑन करेंगे। सपोज दैट आप वेटिंग में हैं, इट मीन्स कि आप ऑन स्क्रीन दो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दूसरे से क्वेश्चनिंग चल रही है, आपका माइक और कैमरा ऑफ है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको आता है अपने एक्साइटमेंट में उसकी जगह आंसर आपने दे दिया, तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ना। तो आप उसे उस बात पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेटिंग रूम में नहीं रहेंगे, आप क्लास में इन हो गए, है ना, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क की वजह से हम दो लोगों को रखते हैं ताकि वेट ना करना पड़े और जल्दी से हमारा वाइवा हो जाए, ठीक है। तो आप वेट मतलब क्लास में ही रहेंगे, लेकिन पहले उसके बाद फिर आपका टर्न आएगा, ठीक है। आप उस समय कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, और जब वाइवा होगा तो सामने आप देख के बात करेंगे। सबका कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑन, मतलब जब आपका वाइवा होगा तो माइक भी ऑन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ईयरफोन लेके बैठना जिससे कि आवाज आपको सुनाई दे, दिक्कत ना फेस करनी पड़े, ना आपको ना हमें, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक आवाज क्लियर नहीं आएगी आप सुन नहीं पाएंगे, है ना, अपनी बात का आंसर भी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, है ना, ठीक है, ओके। और अगर आप ईवी में क्लास लेंगे तो आप सभी चीजें ऑलमोस्ट जितनी, व्हाट इज डीडीसी, डीडीसी क्या है ना, इसके कितने वॉल्यूम है, कितने टेबल्स हैं, है ना, और इसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम्म कौन सा लेटेस्ट एडिशन है आपका, एवरेज एडिशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपकी, जो बेसिक प्रॉब्लम से समरी आपकी, आपकी एटलीस्ट जो नोटेशन, जो सेकंड समरी है ना आपकी, इसमें आपकी टेक्नोलॉजी के या फिर प्योर साइंस है आपका, है ना, आपका सोशल साइंस है, ठीक है, आपका ये तो चीजें एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। सो उसकी समरी जो है ना, आपकी समरी है ना, सोशल साइंस की समरी है, सेकेंड समरी, वो वाली, उसमें कुछ सेक्शन आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपका सोशल साइंस का हो गया, ठीक है, आपका रिलीजन का तो नहीं, सोशल साइंस, प्योर साइंस, और एक नेचुरल साइंस, ठीक है, मतलब नेचुरल, प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी, इनकी फील्ड्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स का नंबर क्या है, केमिस्ट्री का नंबर क्या है ना, या लॉ का क्या है, इकोनॉमिक का क्या है ना, या फिर टेलीविजन किस में आएगा, है ना, फाइन आर्ट किस में आएगा, इसकी मेन क्लास क्या हो सकती है, या जो आपने नंबर बना रखे हैं, ऐसा ये नंबर उठा के मान लो सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये नंबर आप कैसे बनाएंगे, जैसे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है, ये आप कैसे नंबर बनाएंगे बताइए आप मुझे। अगर डीडीसी में अगर आपको नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको जब आपने बनाए होंगे या पेपर कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने बनाया है, तो आप कैसे प्रोसेस को फॉलोएंगे, हाउ टू यूज टेबल इन डीडीसी, आप कैसे बनाएंगे, किसमें किस तरह की टेबल का प्रयोग करेंगे, कौन सी टेबल, किस प्रकार की टेबल है और कैसे यूज करेंगे, कुछ कॉमन टेबल है ना, कुछ स्पेशल टेबल्स है इसमें, है ना, और उसके सब डिवीजन, जैसे कि आपके जो स्टैंडर्ड टेबल वन है ना, है कि नहीं, कौन सी स्टैंडर्ड सब डिवीजन है आपका, उसका नाम क्या है, कौन सी टेबल है, टू है, फोर है, कौन सी है, कौन सी स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल है, कोई बताएगा मुझे। टू है। टू है, टेबल अच्छा। वन। टेबल वन नहीं नहीं हाँ, वन है मैम। वन है वन है, टेबल। टेबल वन है, टू तो एरिया की टेबल है, वो तो जी कॉमन टू एरिया टेबल है। की है। वैसे तो ए भी, जो वन है वो भी कॉमन टेबल है ना। और स्पेशल टेबल की बात करें तो कौन सी आएगी, हम्म? जैसे मान लो हम बात करें अगर मैं मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, ठीक है, सपोज दैट टेबल मैथमेटिक्स सेवन। फॉर टेबल मैथमेटिक्स, सेवन पर्सन।
हाँ, 7। वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये नंबर आप कहाँ से बनाएंगे, टू किस के टेबल, हाँ, किसका यूज टू करेंगे? जी मैम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये तो बेटा सीसी का बता रहे हो। अगर हम लाइब्रेरी साइंस डीडीसी की बात करें तो कैसे करेंगे, वो तो करोगे ठीक है। और एसीआई पीसीआई से आपका, देखिए उसमें आपका सीसी कॉमन आइसोलेट और स्पेशल आइसोलेट उसमें होते हैं आपके सीसी में। इसी प्रकार से कॉमन आइसोलेट और स्पेशल स्पेशल टेबल आपकी उसमें होती है, किसमें? डीडीसी में। तो आपको उसमें कोरिलेट करके चलना है, कौन सी किसमें क्या पूछी जा रही है, ठीक है। स्पेसिफाई सर से पूछ सकते हो कि सर आप किस पे पूछ रहे हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो, ठीक है। और कोई घबराने की, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं देंगे। तो आप बिल्कुल बेहिचक अपने क्वेश्चन को कंफर्म कीजिए कि मुझे आंसर कौन सा देना है। ऐसा ना हो कि आप हिचकने की वजह से आप क्यों क्यों पूछूं मैं, ऐसा मत सोचिएगा। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन क्या है तब तक आप आंसर कैसे देंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा भी होता है ना कि आप कभी कभी हमारी आवाज क्लियर नहीं होती है, इसलिए सामने वाले की आवाज नहीं होती है। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर नहीं होगा, तो आप पहले क्वेश्चन क्लियर कर ले फिर आंसर देंगे, ठीक है ना। कोई जल्दी हमें एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें कंप्लीट नहीं करना, एक अच्छे से वाइवा देना है, ये आपका होना चाहिए, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स मिले, है ना। बात समझ रहे हो, ठीक है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आप एटलीस्ट वो पढ़ लेना, मेरे ख्याल से चीजें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने पढ़ी नहीं है ना। आपने पढ़ रखी है तो आपका बहुत अच्छा होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जिसे पढ़ी नहीं तो उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो पढ़ ले जाके, और क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है। और वाइवा में कैमरा माइक आपका चलता होना चाहिए, और साथ ही साथ आप एक प्रॉपर प्लेस पे सिटिंग पोजीशन में बैठे रहने चाहिए, ऐसे कोई घूमते चलते फिरते या फिर कहीं क्राउड में नहीं होके वाइवा नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, आप लोग वाइवा अभी जाके प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कीजिए जिनका है, और अगर आपको लोग को लगता है आवश्यकता है तो फिर हम इवनिंग में क्लास करेंगे 8 o'clock या फिर 8:20 से, क्योंकि ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन आपको उसके रिगार्डिंग किसी से, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते मैम हैं। हाँ जो प्रमोद। सेकंड फेज का वाइवा है वो परसों होगा ना, कल तक? सेकेंड परसों। आपका कल होगा, नहीं परसों होगा ना, 24, 23 और 24 आपका वाइवा है ना। तो 23 तारीख को आपको कॉपी मिलेगी, आई मीन प्रैक्टिकल पेपर, जिससे मैंने आपको भेजा है ना, ये वाला जिससे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को भेजा है, फर्स्ट बैच वालों को, उसी तरह से हाँ जी। आपको ये पेपर जी। कल मिलेगा, ठीक है। कल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कि हो सकता है मॉर्निंग में शेयर कर दूं या आफ्टरनून, ठीक है, आपको बता दूंगी मैं। और आप इसे जो भी टाइम लिमिट आपको दे रखो उसमें सबमिट करेंगे 3 घंटे, क्योंकि तो 2.5 घंटे का भाई समय तो इसको सॉल्व करने के लिए, और आधे घंटे का इसको पीडीएफ में बनाने का, भेजने का, वो सब मान के 3 घंटे आपको मैक्सिमम मिलेंगे, आप उसे भेज दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसका नेक्स्ट डे आपका वाइवा होगा, ठीक है प्रमोद, ठीक है। जी मैम। जी कोई मैम। कंफ्यूजन, इसका क्वेश्चन मार्क आपको कैसे क्यों नजर आ रहा है? हाँ, ये सीसीडीडीसी की प्रॉब्लम है, 5 बीसीसी की है, 5 डीडीसी की है। कोई अलग सी चीजें आपको नहीं भेजी जा रही, और ऑलमोस्ट जितनी चीजें आपसे करवाई गई हैं वही सारी चीजें हैं, कोई अननोन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। लग रही है क्या कुछ, आपको लग रहा है कि ऐसा पेपर बहुत टफ बन गया है या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, सिंपल प्रॉब्लम है आई थिंक, है ना, क्यों कविता? यस मैम। है ना, सिंपल प्रॉब्लम है, पढ़ा होगा तो इसको सिंपल लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए सिंपल भी टफ हो सकता है ना। टोटली आप पे डिपेंड करता है, पर बहुत पढ़ाई की नहीं लगता है, मैंने आपके चेहरा बता रहा है। हम्म, आप आई पढ़ा थिंक तो है मैम तो। कहाँ पे, बीएसएफ में है, आर्मी में है आपका, उसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मैम, कि आर्मी आर्मी। यूनिफॉर्म में, हाँ। जी मैम। हाँ, थोड़ा सा अभी आज हमारे संग भी एक वाइवा जुड़े हुए थे, वो भी आर्मी में थे। आर्मी वाले तो काफी डिसिप्लिन में होते हैं और काफी सिंसियर भी होते हैं, मैंने देखा है। तो थोड़ा सा मतलब आप पढ़ लीजिएगा, और कोई भी जरूरत हो आपको, किसी एंगल से कोई लग रहा है कोई चीज नहीं मिल रही है, तो हम लोग तो साथ में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपको लगता है तो कल शाम को, आज शाम को क्लास लेते हैं। तो कितने लोग चाह रहे हैं क्लास हो? एक ही बच्चा चाह रहा था, एक बच्चे जाने से कुछ करा नहीं दो होता। मैम। करा दो, पढ़ के आना लेकिन, ठीक है, टोटली मत आना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना,
हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा वाइवा की मोड से तैयार हो, है ना। नीमा, नीमा, आप कैमरा ऑन रखें, आप तरफ से पीछे डिस्टर्बेंस होता है, आप कैमरा ऑन करिएगा और अच्छे से करिएगा। आपका आज ही प्रैक्टिकल है ना, एग्जामिनेशन? हाँ नहीं है, ओके नाइस, चलो बढ़िया है फिर तो, है ना। और अच्छे से देना, घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम लोग आपके साथ में हैं, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा सहयोग बनाए रखो और मेहनत करो, बस इतना चाहती हूँ मैं, ठीक है। हम्म, चलो फिर लीव करते हैं और चले फिर मिलने शाम को या फिर नहीं। हम्म, दर्शना, मिलेंगे मैम। तुम लोग तो दर्शना इतने अच्छे से बच्चे मिले हो, मिले। तो तुम लोग को कोई जरूरत है, मुझे लगता नहीं है तुम लोग को तो ऐसे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग तो चाहते हो, तुम लोग सब कुछ आता है तुम लोगों को तो, है ना। फिर भी नहीं क्यों नहीं ना पढ़े। चाहिए। नहीं दर्शना नहीं तो, चाहिए, आप चाहिए शाम को ले लेना मैम, थोड़ी सी ले लेना चाहे, अच्छा अगर थोड़ी आपको सी है। टाइम है तो। अब हमें टाइम वाली बात नहीं होती है, आप लोग अगर क्योंकि पता चले बच्चे फिर नहीं आए तो फायदा क्या है ना। आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो फिर है, इट्स ओके। लेकिन थोड़ा सा पढ़ के आना, और जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं बता दिए हैं, लेकिन एक तरह से डेमो कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अरुण भी ट्रैवल कर रहा है, अरुण इधर देखो जरा अपना, क्या करते हैं आप अरुण कुमार जी? माइक ऑन करके जरा अपना आंसर दीजिए। आपका कल है? नहीं है कल उनका, है। आपका वाइवा परसों है ना? यस मैम, परफेक्ट। हाँ, तो क्या पढ़ा है कुछ आपने? मुझे लगता नहीं है आपके चेहरे कहीं मैम पे अभी आप तो मैंने ट्रैवल कुछ नहीं कर। पढ़ा, आज पढ़ूंगा। आज सब बस पढ़ मैम। लेंगे आप? हाँ, सीसीटीवी सब पढ़ मैम लेंगे आप? आपने वर्कशॉप की मैम थी? रिवाइज करना है, पढ़ना ओके, नहीं है अरे मैम। वाह, अरे वाह, चलो अच्छी बात है। आपने वर्कशॉप की थी? यस मैम, पूरी की थी। अच्छा, तो डीडीसी वगैरह सीसी पढ़ी आपने? पढ़ी है, हाँ मैंने सुना हो यस नाम। मैम। चलो बहुत अच्छा बात है, चलो सिंसियर बच्चे हैं ना। चलिए, बड़ी उम्मीदें आपसे, हाँ उम्मीद है कि आप लोग अच्छा वाइवा देंगे, है ना। तो चलिए आप लोग आराम कीजिए, है ना, हंसी आ रही थी भगवान, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स होके आराम से अच्छे से कर करो। और जो चीजें बना रहे हो ना, अपने आप जो बनाते हो ना, आज बनाने में आपको पता होना चाहिए हमने कहाँ से, हो सकता है कि मैं शाम कॉपी उठा के पूछने लगूँ आपने बनाई कैसे है, ठीक है। तो प्लीज आप प्रिपेयर होके बैठना, लगता है बस शाम को वाइवा है आपका, ठीक है। लेकिन शाम को वाइवा नहीं है आपका, ठीक है, फाइनल वाइवा कल है। ठीक है प्रीति, ध्यान नहीं, किसी टेंशन में क्यों लग रही हो? हाँ, हाँ? सदमे में मत जाओ तुम लोग, इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, है ना। फिर क्यों परेशान होते हो? हाँ? ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, है ना। देखो जानकी जी ने स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम करना। आपस में शेयर मत करना, ठीक है, आपस में बहुत आप लोग फ्रेंडशिप निभाते हो ना, है ना। मैं पूछूंगी, ठीक है। चलो फिर, हाँ ओके, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू, मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम एंड श्योर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, बाय।